हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों लॉजिक गेट्स के पार्ट 1 के बारे में बात करी थी हमने कल। आपने देखा था कि लॉजिक गेट्स जो कि लैडर प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, इन्हीं के बेस पे लैडर प्रोग्राम बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो कल कवर किए थे पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया था लैडर क्या होता है, इसमें नॉर्मल सी चीज़ें बताई थी, एनओएनसी कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। फिर हमने बताया था ऑर गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है। तो 3 जो गेट्स होते हैं कॉमन गेट्स, ये हमने कल कवर किए थे वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इससे आगे के गेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नॉर गेट की। आप यहाँ पे नाम से ही समझ रहे होंगे नॉर का मतलब ये और के आगे नॉट गेट हम लगाते हैं तो नॉर बन जाता है। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी मेरे इनपुट है यहाँ पे, तो ये और गेट लगा हुआ है। और के आगे अगर मैं नॉट गेट लगा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट गेट लगा दिया मैंने, तो जो भी आउटपुट निकलेगा वो ये हमारा कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा ये बन जाएगा नॉर गेट। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रुथ टेबल को देखूँ तो ट्रुथ टेबल कैसी होगी इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है जब और गेट का आउटपुट होता है वो ए प्लस बी होता है। और जब ये नॉट से निकलेगा तो नॉट में आपने देखा होगा जब भी नॉट गेट से कुछ भी चीज निकलती है तो वो ए प्लस बी जैसे यहाँ पे निकलेगा तो ए प्लस बी का उल्टा हो जाएगा। तो अगर सपोज मेरा ट्रुथ टेबल को अगर देखो आप, तो अगर ये ए जीरो होता है बी जीरो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ए जीरो हुआ बी जीरो हुआ तो ए प्लस बी क्या होगा, जीरो होना चाहिए। लेकिन ये नॉट गेट से जब निकलेगा तो जीरो का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि अगर इनपुट मेरा लो है तो ये हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं जब ए और बी दोनों में से कोई भी वन होता है, अगर इनमें से कोई भी एक वन हुआ तो क्या होगा, आउटपुट हमारा वन आएगा। बट ये जब नॉट गेट से निकलेगा तो हमारा यहाँ पे ये जीरो कर देगा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जीरो हो जाएंगे जब नॉट गेट से निकलेगा। फिर आप जब दोनों हाई होंगे ए और बी, दोनों हाई होने की कंडीशन में भी और गेट का आउटपुट वन होगा, लेकिन ये जब नॉट गेट से निकलेगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा और गेट का ये ठीक उल्टा हो जाएगा नॉर गेट। और गेट में हमने ट्रुथ टेबल देखी थी, वहां पे तीनों कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में क्या था, वन हो रहा था। जब भी हमारा एक भी आउटपुट वन या दोनों आउटपुट वन होते तब हमारा आउटपुट वन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया, वो जीरो हो गया। और पहला वाला जो ज़ीरो था और गेट के लिए वो यहाँ पे 1 हो गया है। अब अगर इसे लैडर डायग्राम से समझते हैं तो लैडर लॉजिक में क्या है, अगर मुझे सपोज़ नॉर गेट बनाना है तो वहाँ पे मुझे लेने पड़ेंगे 2 एनसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इनपुट जो लिए हैं मैंने वो एनसी में लिए हुए हैं। सपोज़ ए हाई होगा या बी हाई होगा तो ये एनसी जो है वो एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस कंडीशन में हमारी जो आउटपुट है वो ऑन नहीं होगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं ए हाई हुआ मेरा, सपोज ए 1 हुआ और बी 0 हुआ, तो जहाँ पे का एनसी है वो एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनओ बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा जो पावर है वो यहीं से आगे नहीं बढ़ेगा। और वहीं अगर देखते हैं कि अगर सपोज मेरा बी 1 हो गया, बी अगर हाई हो गया तो बी का जो एनसी है वो एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके से भी बन जाएगा, तब भी मेरा यहाँ पे सप्लाई कट हो जाएगी। तो अगर मेरा दोनों में से कोई भी हाई होता है तो यहाँ पे सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी, तो मेरा आउटपुट ऑन नहीं होगा। बल्कि अगर ए और बी दोनों ही ऑफ रहते हैं तो ये एनसी कॉन्टैक्ट बना रहेगा, उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको हम बोलेंगे नॉर लॉजिक। नॉर बात करते हैं नैंड गेट की। जो एंड गेट हमने पढ़ा था, नैंड गेट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। नैंड गेट में आपने देखा होगा जो आउटपुट था वो क्या था, ए डॉट बी था। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आउटपुट, यहाँ पे जो नैंड गेट में हो जा रहा है ए डॉट बी का उल्टा, मतलब जो भी ए डॉट बी लिख लेगा ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डायग्राम बनेगा नॉर्मली, तो ये एंड गेट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एंड गेट है। सपोज इस तरीके से मेरा एंड गेट बन गया, तो ये ए बी है तो एंड गेट है। अब इसके आगे मेरा नॉट गेट लगा हुआ है, इस तरीके से नॉट गेट। जहाँ पे सी आएगा, जो जो सी आउटपुट आएगा वो आएगा ए डॉट बी का बार, क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ पे से जो निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा ए डॉट बी। अब ए डॉट बी जब नॉट से जाएगा तो वो ए डॉट बी का बार बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल को अगर देखेंगे तो ए डॉट बी, जब दोनों ए और बी जीरो होंगे तो ए डॉट बी जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये नैंड गेट है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। जीरो और वन नॉर्मली एंड गेट के लिए जीरो होता है, बट यहाँ पे उसका उल्टा वन हो जाएगा। वन जीरो जीरो होता है तो यहाँ पे लेकिन उसका उल्टा वन हो जाएगा। वैसे ही आखिरी में आपने देखा होगा जब वन वन होता है तो वन होना चाहिए, बट यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है आगे, तो ये वन को जीरो कर देगा। तो ये इस तरीके से जो हमारा लॉजिक है वो नैंड गेट का लॉजिक बनना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी आउटपुट जनरेट होगी नैंड गेट के अंदर। इसको अगर समझू लेटर डायग्राम से, तो यहाँ पे लेटर में अगर मुझे नैंड गेट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एनसी कॉन्टैक्ट
पैरेलल में यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर दोनों में से कोई भी ऑन होता है तो क्या होगा? अगर दोनों में से सपोज़ ए ऑन होता है तो ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि एनसी जो है एनओ बन जाएगा, तो सप्लाई यहाँ से होते हुए चले जाएगी आगे। तो आउटपुट ऑन हो जाएगा या फिर सपोज़ अगर मेरा बी हाई हुआ तो ये एनसी एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, तो हमारी सप्लाई सीधी चली जाएगी। तो और तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी? अगर सपोज़ दोनों ही ऑन नहीं होते हैं, दोनों ही ऑन नहीं होते तो ये दोनों ही एनसी बने रहेंगे जैसे कि इस कंडीशन में दिख रहे हैं, तो पावर या तो कहीं से भी जा सकती है। तो अब एक कंडीशन जो दोनों 1 वाली कंडीशन थी, यहाँ पे जो आखिरी में आपने देखी थी, तो दोनों 1 में क्या होगा? दोनों ही एनओ बन जाएँगे कॉन्टैक्ट, तो पावर कहीं से L1, L2 का कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा, मतलब कि जो यहाँ से सप्लाई जा रही है वो नहीं जा पाएगी दोनों रास्ते से, तो जो हमारा आउटपुट है वो ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा नैंड गेट का लॉजिक बनता है। तो आगे भी मैं लेके आता रहूंगा ऐसे ही कुछ नए टेक्निकल वीडियो। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।